हिंदी में एक कहावत है कि मौत कभी भी आ सकती है। और मैं अब सब लोग को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग के सामने एक बेहद दुखद घटना सामने आ रहा है। दोपहर को ही गुजरात से एक खबर आती है कि एयर इंडिया की 171 जो फ्लाइट था वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही गुजरात के एक रेसिडेंशियल एरिया में जाके क्रैश कर जाता है। अब सब लोग को नमस्कार, मैं सप्तर्षि नाग और आज पूरे डिटेल में बात करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में। ये जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट में। और ये जो फ्लाइट था वो था एयर इंडिया, टाटा ग्रुप की जो कंपनी है एयर इंडिया 171 जो फ्लाइट का नाम है। और ये फ्लाइट जो बनाने वाला कंपनी था वो था बोइंग 7878। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था कि ये कंपनी इंडिया में आया था 2008 में। और तब तक इतिहास में कभी भी ये कंपनी का ऐसा कोई खबर नहीं आया था कि इन्होंने जो भी प्लेन बनाया था उसमें टेक्निकल इश्यूज के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसा कुछ ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। उस प्लेन के जो कैप्टन थे सुमित सब्रवाल, उनके पास 8,200 घंटे का प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर 248 पैसेंजर्स थे। और ये प्लेन जाके गुजरात के जिस रेसिडेंशियल एरिया में जाके क्रैश करता है, ये उससे भी बड़ा एक दुखद घटना था। ये जाके एक मेडिकल हॉस्टल जहां पर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे या फिर कुछ बच्चे मेस में खाने जा रहे थे, वहां पर जाके ये प्लेन जाके क्रैश होता है। और वहां पर कई लोगों की मौत भी होते हैं। जो लोग प्लेन में बैठे थे, कुछ पैसेंजर्स, वो लोग की मौत तो होती है, लेकिन उसके बाद भी रेसिडेंशियल एरिया में, स्पेशली हॉस्टल में रहने वाले जितने भी छात्र थे, उन सब लोगों को, बहुत लोगों की मौत होती है। આટલાની સવારે કેટલી થઈ ગઈ? पूरा ही गया हुआ है कोई? लेकिन यहाँ पर ही एक खुशी की खबर ये है कि उनमें से एक पैसेंजर, जो 248 पैसेंजर्स थे, 248 पैसेंजर, वहां से एक पैसेंजर सेफली बाहर आता है। ये 7 बजे का खबर है कि एक पैसेंजर बहुत जख्मी हालत में लेकिन सेफली बाहर आ चुका है। उसके बाद गुजरात के जो फॉर्मर सीएम थे विजय रूपानी, वो भी इस प्लेन में मौजूद थे, वो भी लंदन जा रहे थे। उनका भी इस हादसे में मौत हो जाता है और वो गुजर जाते हैं। उसके बाद सबसे ऐसे तो बहुत सारे खबर आ रहे इस हादसे से कि जो बहुत सारे ऐसे फैमिली है, वहां पर से एक फैमिली ऐसी थी कि जहां पर 5 लोग ये प्लेन से जा रहे थे लंदन, एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और वहीं पर ही उनके साथ ये हादसा हो रहा है। यह हादसा होने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या था, आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। सब लोग ने बोला शायद वेदर खराब था। वेदर खराब नहीं था, ठीक ठाक था, क्योंकि वेदर जो रिपोर्ट कहता है कि 40 डिग्री के आसपास वेदर रिपोर्ट था। उसके बाद क्लियरेंस जो होता है 6 किलोमीटर तक सब कुछ क्लियर दिख रहा था। उसके बाद विंड स्पीड भी ठीक ठाक था। जो पायलट थे, मैं पहले ही बताया था, सुमित सब्रवाल, उनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद जो कंपनी बनाए गए थे बोइंग 7878, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इस कंपनी का कोई प्लेन क्रैश हो जाता है। तो अब ये प्लेन क्रैश आखिर क्यों हुआ, वो हमें जल्दी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स जो चीज होता है, वो चीज जब सामने आएगा। गवर्नमेंट 2-3 दिन का टाइम मांगा है और उसके बाद सामने आएगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। क्या टेक्निकल इश्यूज थे या फिर क्या सच में कुछ पायलट का ही कुछ गलती था। ये सच में एक दुखद घटना है, क्योंकि ये इस साल में भारत में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले जब महाकुंभ में दिल्ली और उसके बाद प्रयागराज में कई लोग स्टैम्पेड जो हुआ था, पैर के नीचे आके मारे गए थे। उसके बाद कुछ दिन पहले बैंगलोर में, उसके ऊपर भी हम लोग ने एक वीडियो बना था, आप लोग देख सकते हैं। स्टैम्पेड हुआ था, 11 लोग मारे गए थे। उसके बाद पहलगांव में जो आतंकवादी हमले हुए थे वो हुआ है, और अब ये हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा प्लेन क्रैश। क्योंकि प्लेन हादसे के दौरान यही कहा जाता है कि जब भी प्लेन क्रैश या फिर ऐसा हादसा होता है, तब
ऐसे बच के निकलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो पैसेंजर हो, क्रू मेंबर या फिर पायलट ही क्यों ना हो। और उसके बाद जो मैंने कहा था रेसिडेंशियल एरिया में, कई सारे जितने भी लोग रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, वो लोग गुज़र चुके हैं। जो और सबसे बुरा जो लोग पढ़ाई करने गए थे, वो हॉस्टल में एमबीबीएस के सब स्टूडेंट थे, सब डॉक्टरी पढ़ रहे थे, वहीं के लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहीं पर ही कुछ लोग कुछ बच्चे वहाँ पर अपना जान गँवा देते हैं। तो यही था आज के लिए वीडियो, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हम लोग के यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव फॉर गुड। बहुत-बहुत धन्यवाद।